हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नए टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ, एक जीएसटी की नई अपडेट आई है जो क्या कहते हैं मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो हमारी जो नई अपडेट है वो एक नया न्यू नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 35 और वो आया है 24 सितंबर 2021 को। तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ से खोलेंगे। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि आपको जिस भी लैंग्वेज में ईज़ी लगे आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और क्या कहते हैं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये देखिए, ये है हमारा न्यू क्या कहते हैं नोटिफिकेशन है। सबसे पहले क्या कहते हैं जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या कहते हैं 10A एक न्यू रूल आया है, जो कि है क्या कहते हैं ये आफ्टर द वर्ड डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट द वर्ड विच इज़ द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ ऑप्टिंग ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी ए इंटरेस्ट। ठीक है, आपको क्या कहते हैं अपना जीएसटी में वो अकाउंट ऐड करना है जो क्या कहते हैं जिस पर्सन का मतलब जैसे कि सपोज करो मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और क्या कहते हैं मैंने अपना जीएसटी मैं अपना प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट नंबर दिया है, और उसमें जो पैन से जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो भी लिंक है। तो वो अकाउंट मुझे देना है, तो वो मतलब मेरे पैन कार्ड से मेरा अकाउंट भी लिंक हो गया, मेरी फर्म का भी अकाउंट लिंक हो गया, तो मुझे वो अकाउंट देना है। और ये जो सेकंड पॉइंट है वो जो अकाउंट होगा पर्सनल वाला, वो मेरे आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए, और मेरा जो पैन कार्ड है वो भी क्या कहते हैं आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिंकिंग बताया है कि क्या कहते हैं आप जो भी जीएसटी में अपना एक बैंक अकाउंट दोगे वो आपके उस मतलब जो आपका पर्सनल अकाउंट होगा उससे लिंक होना चाहिए उस पैन से, और वो जो पैन है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड आपके जीएसटी में लिंक होना चाहिए। तो इससे क्या है कि सब कुछ लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा सेकंड रूल है वहाँ क्या कहते हैं रूल ये यही बोलता है। ठीक है, तो जो दोनों है वो लिंक होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 2 में 2B। ठीक है, जो हमारा जो सेकंड रूल है क्या कहते हैं 10B आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25 who has issued the certificate of the registration under rule 10 shall। जो क्या कहते हैं इसका मतलब मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जो भी हैं क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप कहाँ गया यहाँ देखिए, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म हुआ, तो क्या कहते हैं वो जो प्रोप्राइटर है उसका भी क्या कहते हैं आधार कार्ड मतलब जीएसटी में लिंक होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का आधार कार्ड जीएसटी में लिंक होना चाहिए। अगर एचयूएफ है तो कर्ता है, और कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, और क्या कहते हैं होल टाइम डायरेक्टर है। कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर और या फिर होल टाइम डायरेक्टर एनी अदर। ठीक है, एनी कोई भी है इन केस ऑफ कंपनी हैं मेंबर ऑफ में है। अगर कोई सोसाइटी है तो क्या कहते हैं कमेटी, मैनेजिंग कमेटी, एसोसिएशन पर्सन। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्टी का आधार कार्ड इसमें लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हो गया 10 वाले में। कहते हैं 10 वाले में मैंने आपको ये बताया कि जो आप अकाउंट दोगे वो आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और वो जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट होना चाहिए हैं। अब क्या कहते हैं 10B में भी यही बोला है कि जो भी पार्टनर है तो पार्टनर का अकाउंट आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, और अगर कंपनी है तो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, और ट्रस्ट है तो ट्रस्टी, और कोई सोसाइटी वगैरह है तो उसकी क्या कहते हैं मैनेजिंग कमेटी या एसोसिएशन उसका जो आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्पस किस लिए हैं फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जीएसटी REG 21 रूल नंबर 23 फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म RFD 01 अंडर रूल 89 फॉर रिफंड रूल 96 ऑफ इंडिकेशन टैक्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि क्या कहते हैं अगर आपने
इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पार्टनर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर कि उन्होंने पैन का वो आधार कार्ड नंबर लिया ही नहीं है, या फिर कुछ ने अप्लाई कर दिया पर उनका भी आधार कार्ड आया नहीं है, तो उस केस में उनको क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे रखा है, तो उनको क्या कहते हैं आधार कार्ड के जो आपने अप्लाई किया होगा उसकी स्लिप मिली होगी आपको वो देनी है, एंड पासबुक, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ और वोटर आईडी कार्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय द लाइसेंस अथॉरिटी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है। अब एक पॉइंट और है इसमें, तो क्या कहते हैं ये डॉक्यूमेंट देने के बाद एक पॉइंट और है, प्रोवाइड फर्दर द सच पर्सन शैल बी अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द एनरोलमेंट ऑफ द आधार नंबर, ठीक है। अगर आपको आधार नंबर मिल जाता है तो ये नहीं कि आपको लिंक नहीं करना है, ऑथेंटिकेशन नहीं करानी है, वो आपको ऑथेंटिकेशन करानी है विद इन 30 days, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब क्या कहते हैं यहाँ पे आता है रूल नंबर, ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर क्या है, इन रूल ऑफ सेट रूल, जो कि है ये वाला, ये क्या कहते हैं REG, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, रूल नंबर 3 है। इसमें भी वो यही उसमें भी वो यही बोल रहा है कि क्या कहते हैं आपको यही लैंग्वेज बोल रहा है कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन कराना ही कराना है, ठीक है। अभी तो जो हमारी नेक्स्ट बड़ी अपडेट है वो है इनपुट ऑफ सेंटर ऑफ गुड्स ऑफ जॉब वर्क, जो भी क्या कहते हैं हम जॉब वर्क के लिए भेजते हैं उसमें 1 अक्टूबर 2021 से एक नई अपडेट आ रही है, क्या कहते हैं वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर द वर्क ड्यूरिंग ए क्वार्टर द वर्क ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी ए सब्स्टिट्यूट है। सेकंड है ऑफ द वर्ड ऑफ द सेट द क्वार्टर द वर्ड ऑफ द सेट पीरियड शैल बी सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये है क्या कहते हैं जो फॉर ये एग्जाम्पलेशन क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी जिसका भी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़, ठीक है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको क्या कहते हैं क्वार्टरली रिटर्न बननी है। तो जो उनकी जो लैंग्वेज है वो कर दी है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, बस यही चेंज किया है और कुछ नहीं है। जिनका टर्नओवर क्या कहते हैं 5 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ से कम है, उनको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर में एक बार क्या कहते हैं पूरी फाइनेंशियल ईयर में ITC जो 4 वो भरते हैं, GSTR 4 जो भरते हैं वो क्या कहते हैं साल में एक बार भर सकते हैं। अगर आपको 5 करोड़ से ऊपर है तो वो क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं क्वार्टरली मतलब हाफ ईयरली भरना पड़ेगा, जो कि है ये 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल फर्स्ट क्वार्टर एंड देन 1 अक्टूबर, ठीक है, ये ठीक है। तो ये भरनी है आपको क्या कहते हैं जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। अगर आपका 5 करोड़ से नीचे है तो आपको साल में एक बार भरनी है ITC 04। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जो ITC 04 भरते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है रूल 59 जो है ब्लॉकिंग के केस में, ठीक है। ब्लॉकिंग के केस में रूल 59 ऑफ द सेट रूल इन सब रूल 6 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, डेट याद रख लेना 1 जनवरी को ये लागू हो जाएगा कि इन केस ऑफ द फॉर प्रीसीडिंग 2 months द वर्ड फॉर प्रीसीडिंग शैल बी अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपने इस महीने की 3 भी नहीं भरी तो जो ऑटोमेटिक है यहाँ तो वो बोल रहा है क्या कहते हैं 2 महीने का है ये क्या कहते हैं बट क्या कहते हैं आपका जो भी आप अगर इस महीने की आपने 3 भी नहीं फाइल की है और तो वो ऑटोमेटिक आपका जो नेक्स्ट ईयर का वो GSTR 1 होगा वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे हैं। तो कहते हैं आप डेट याद रखना 1 जनवरी से अगर आपने 3 भी टाइम से नहीं भरी तो जो नेक्स्ट मंथ का GSTR 1 होगा वो आपका ऑटोमेटिक बंद हो ब्लॉक हो जाएगा, आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो, पेनल्टी लगेगी वो अलग, ठीक है। तो यहाँ से GSTR 3 भी अपनी फाइल करें, ठीक है। जो हमारा 6 नंबर का पॉइंट है वो है क्या कहते हैं वही वाला ये रहा ये फॉर द फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फ्रॉम RFD 01। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो है ना इसमें भी वो यही बोल रहे हैं कि यही लैंग्वेज यूज़ की है, सब्जेक्ट टू अ प्रोविजनल ऑफ रूल 10B शैल बी इंस्टेंट, ठीक है। मतलब कि आपको क्या कहते हैं इसमें आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरा है
सेकंड है वो एनी पर्सन क्लेम ऑफ द रिफंड सेक्शन 77 एक्ट ऑफ द टैक्स पीरियड रिस्पेक्टेड ऑफ ट्रांजेक्शन हैं कंसिडर बाय हिम है इंटरेस्टेड ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है, कहते हैं ये रूल एक नया है, कहते हैं ये तो आपको करानी करा है कि जो 10B है उसमें आपको आधार ऑथेंटिकेशन करानी करा है। ये लैंग्वेज उन्होंने वहाँ से उठा के यहाँ भी डाल दी है। ठीक है, अब जो सेकंड है क्या कहते हैं, अगर आपने आपको IGST भरना था, आपने गलती से CGST HGST भर दिया है, तो आपको क्या कुछ नहीं करना, आपको सही टैक्स भर देना है और जो आपका वो है रिफ़ंड, वो आपको ये रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब क्या कहते हैं, ये रूल आने से पहले भी लोगों से ये गलतियाँ होती थी, उस केस में वो लोग क्या करेंगे हैं, तो उनको 2 साल का टाइम दिया हुआ है। ये रहा, provide that the person as a regard of the payment of interest or supply of the sub rule है, ये रहा पीरियड ऑफ 2 years हैं, 2 years फॉर द डेट ऑफ सब रूल कम इन फोर्स। मतलब कि ये रूल आने से ये रूल आने से आपको पीछे के 2 साल तक अगर आपसे कोई गलती हुई है हैं, जो आपको IGST भरना था, आपने CGST HGST भर दिया, या आपको CGST HGST भरना था, आपको गलती से IGST भर दिया, मतलब इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट में आपको कन्फ्यूजन हुआ है और आपने क्या कहते हैं टैक्स भर दिया और आपको रिफंड नहीं मिला, तो उस केस में अब आप उसको रिफंड ले सकते हो। ठीक है, तो जो रूल 89 आया था, रूल 89 में क्या कहते हैं दो चेंजेस हैं। क्या कहते हैं, एक तो है हमारा कहते हैं आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, वो लैंग्वेज आपने नहीं चिपका दी। जो सेकंड है, अब आप क्या कहते हैं, अब से आपको क्या कहते हैं, अगर आप गलत GST पे करते हो, इंटरेस्टेड पे करना था इंटरेस्टेड पे कर दी, इंटरेस्टेड पे करना था तो इंटरेस्टेड पे कर दी, तो वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब जो सेकंड है, क्या कहते हैं, अगर ये रूल आने से पहले भी आपने क्या कहते हैं गलती हुई है, तो आप क्या कहते हैं क्या करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब से ये रूल आया है तब से आप 2 साल पहले आपको ये मिल जाएगा रिफंड पूरा। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है, वो है कहते हैं वही है आधार ऑथेंटिकेशन कराना है 10B, वो भी लैंग्वेज उन्होंने यहाँ चिपका दी है। ठीक है, और जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर आखिरी का है, वो है क्या कहते हैं बैंक रिफंड ऑफ क्रेडिट ऑफ रिफंड। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं बैंक अकाउंट आपको वही देना है जो मैंने आपको पहले बताया था। कहते हैं अगर आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड से सब में लिंक है, वही पैन कार्ड है, तो आपका जो रिफंड है वो उसमें आएगा। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ प्रोप्राइटर कंसर्न है concern the permanent account number of the proprietor shall also be a link with the आधार कार्ड नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर। ठीक है, मतलब मेरे आधार कार्ड मेरी प्रोप्राइटर फर्म का अकाउंट नंबर है, वो क्या कहते हैं उसमें GST में है, और जो मेरा अकाउंट है पर्सनल है, वो क्या कहते हैं वो उसमें जो पैन नंबर है वो भी वही है, वो भी वही है, तो वो लिंक हो जाएगा आपस में। और मेरे पैन कार्ड से मेरे पर्सनल मतलब मेरा पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर पे आधार कार्ड भी मेरा लिंक है, तो वो लिंक होना चाहिए, तभी आपको ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं रिफंड मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट है नोटिफिकेशन की। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी, इजी लैंग्वेज में मैंने समझाई है अपनी लैंग्वेज में। तो कहते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो का मतलब नोटिफिकेशन का लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।